दिल्ली जेएनयू में एक बार फिर वामपंथी हरकतें दिखी। 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन वामपंथी संगठनों ने यात्रा पर हमला बोल दिया। जेएनयू में एक बार फिर से सांस्कृतिक वातावरण को बिगाड़ने की साजिश हुई। आइसा, एसएफआई, डीएसएफ जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने साबरमती टी पॉइंट पर शोभा यात्रा में शामिल विद्यार्थियों को जूते चप्पल दिखाए, पत्थरबाजी की और अभद्र नारेबाजी की। इस घटना में कई छात्राएं और छात्र घायल हो गए। नवरात्रि विसर्जन का दिन था, विजयदशमी का दिन था। जेएनयू में हर साल नवरात्रि 9 दिन दुर्गा माँ का पंडाल लगता है, जिसमें पूजा होती है। पूरे जेएनयू के छात्र उसमें भाग लेते हैं। आज विसर्जन का दिन था। विसर्जन के दिन शोभा यात्रा निकलती है माँ की। पूरे कैंपस में होते हुए शोभा यात्रा विसर्जन के लिए जाती है। आज भी यही पवित्र कार्यक्रम फिर से आयोजित हो रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा अपना पूरा जेएनयू कैंपस में घूमकर साबरमती पर पहुंचती है, साबरमती टी पॉइंट पर लेफ्ट की पार्टीज या जो लेफ्ट तथाकथित जो संगठन है, ये लोग हैं, इन लोगों ने माँ दुर्गा की शोभा यात्रा में जो छात्र सब लोग शामिल थे, जा रहे थे, इन लोगों ने वहाँ पर उनको जूते चप्पल दिखाए, उनके ऊपर जूते चप्पल और अन्य चीज़ें उनके शोभा यात्रा के ऊपर फेंकी। ये विवाद हुआ। इतना शर्मनाक विवाद है। भारतीय संस्कृति को अपमान करने का, भारतीय धार्मिक पुरुषों को अपमान करने का इनका एक पूरा इतिहास रहा है। पहले महिषासुर दिवस इस जेएनयू में मनाया जाता था। भगवान श्री राम का पुतला तक यहाँ फूका गया है। यह हमला केवल एक शोभा यात्रा पर नहीं, बल्कि जेएनयू के सांस्कृतिक सौहार्द और भारतीय परंपराओं पर सोचा समझा प्रहार था। दरअसल पिछले 10 दिनों तक जेएनयू परिसर में मां दुर्गा की उपासना शांतिपूर्ण और भव्य ढंग से चल रही थी, जिसमें 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवमी के अवसर पर तो हजारों छात्रों ने प्रसाद ग्रहण भी किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह आयोजन विद्यार्थियों की आस्था और विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। लेकिन वामपंथी संगठनों को ये हजम नहीं हुआ। हिंसा और अराजकता फैलाकर जेएनयू की इस सकारात्मक छवि को कलंकित करने का काम किया। यह पहला मामला नहीं है जब जेएनयू में इस तरह की हरकत हुई हो। इससे पहले भी यही संगठन महिषासुर का नारा लगाकर हिंदू त्योहारों का अपमान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय त्योहारों और उत्सवों के प्रति वामपंथियों में इतनी गहरी नफरत क्यों है और इस तरह के संगठन जेएनयू में कैसे पल रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन पर हमला नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की उत्सवधर्मी परंपरा और विद्यार्थियों की आस्था पर सीधा प्रहार है। विवाद बढ़ा तो जेएनयू एसयू की तरफ से इसका विरोध किया गया और रावण दहन के दौरान राष्ट्र विरोधी चेहरों के पोस्टर जलाए गए। जब वामपंथियों द्वारा महिषासुर दिवस मनाया जाता था, माँ दुर्गा का अपमान किया जाता था, यहीं इस जेएनयू की धरती पर भगवान श्री राम के पुतले का दहन किया। आज उसी जेएनयू की धरती पर विजयदशमी के दिन इन असुरी शक्तियों का विनाश का संकल्प लेते हुए हमने इन नक्सल रूपी अर्बन नक्सल्स और ये जो भारत को तोड़ने का स्वप्न देखते हैं, इन वामपंथी शक्तियों रूपी के रावण का दहन किया है। आज हमने उन बुराइयों का विनाश करने का संकल्प यहाँ इस रावण का दहन करके लिया है। ये नक्सलवादी शक्तियाँ जो पूरे देश को तोड़ने का संकल्प या स्वप्न इस धरती पे बैठ के रचती हैं, जेएनयू की धरती से अब ये स्वप्न नहीं रचे जाएंगे। हमने उसका प्रतीकात्मक अंत इन नक्सल रूपी रावण का दहन करके किया है। इसके अलावा हम यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या जो भी राष्ट्रवादी संगठन है, उनके साथ में मिलकर इन नक्सलवादी रूपी ताकतों का जो इस देश को तोड़ने का, इस समाज को तोड़ने का यहाँ पे भ्रम, एक स्वप्न, एक ढोंग रचती हैं, उनको भी इस कैंपस से हमने खात्मा उनका कर दिया है और उनको समूल नाश हम इस कैंपस से करेंगे, इस पूरे देश से करेंगे। 31 मार्च 2026 भारत सरकार ने संकल्प लिया कि नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। इसी तरह तब तक या आज हमने विजयदशमी के दिन ये संकल्प ले लिया है कि जेएनयू से इन वामपंथी नक्सलवादी को हम खत्म करेंगे। जेएनयू जो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, यहाँ देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन साथ ही यह राजनीतिक विचारों का भी गढ़ बन चुका है। वामपंथी विचारधारा के छात्र भी यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा का हमेशा से टकराव रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।